छत्तीसगढ़ सरकार के राज्यपाल जी और गृह मंत्री जी जी शायद नींद में हैं और भांग के नशे में लोग कर रहे हैं। यहाँ पे छोटी बच्ची भी है। इतने धूप में जो है लगभग दोपहर के 2 बज रहे होंगे। इतनी धूप में जो है बच्ची है अपने हाथ में एक पोस्टर लेकर खड़ी है बाल बच्चों को छोड़ करके। कैसा क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? हम अपने अधिकार मांग। जी जी। ए भाई ओए, तुम आंटी को बताओ, तुम बात करिए। आप छाप देना ना यार, इनको आदि भी उनको पता नहीं, छाप देना। तो छापेंगे नहीं पता होगा तो ए भाई पता है, लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है। ये बता रहे बात करने वाली होगा पहले से। कोई आंटी नहीं है बात करने के लिए। है कि इनको ये भी पता नहीं है कि हम कौन सा कानून बना रहे हैं। नेता की आलोचना करना, राज्यपाल की आलोचना करना, आपको लगता है करना बोल रहे हो सही सब? वो ये कानून वापस ले ले और हम अपना हक चाहिए हमें। नेता तो दोगले है, लेकिन क्या राज्यपाल दोगले है? अगर वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और वो दबाव में आकर, नेता के दबाव में आकर काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, इस प्रकार के नारों के साथ यहाँ पर खड़ी वो भीड़। ये नशे में चोर है, या तो बोलते हैं कि मेरे ऊपर आरएसएस का दबाव है, मेरे ऊपर नागपुर का दबाव है। राज्यपाल क्या इतना कमजोर हो गए हैं कि आज मनुवादी विचारधारा में डूब कर काम कर रहे हैं? आज तो हम थोड़े से लोग हैं, आने वाले समय में हम राज्यपाल का घेराव भी करेंगे और रोड जाम भी करेंगे। जो ओबीसी वर्ग का 27% का बिल आया था, उसका बारे में क्यों ऐसे 3 साल से चुपचाप बैठा है? तो हम नारा लगा रहे हैं कि काला कानून वापस लो, यही सबसे मूल बात है जी। बस काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, इसी नारे के साथ यहाँ पर खड़े वो सैकड़ों हजारों लोग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपनी मांग को लेकर के उपस्थित हुए हैं। उस मांग को लेकर के उनका कहना है कि मूल निवासी संघ ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करना, धर्म विधेयक काला कानून के विरोध में रैली प्रदर्शन कर दिया जा रहा है। यहाँ पर तमाम समाज के लोग मौजूद हैं, तमाम पार्टियों के लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद आपको बताएंगे क्या कहना है, क्या बात है। भैया ये क्यों रैली निकालनी पड़ी आप लोग का? जी, रैली इसलिए हम निकाले हैं क्योंकि हमें लगता है छत्तीसगढ़ सरकार के राज्यपाल जी और गृह मंत्री जी जी शायद नींद में है, नींद में है और उन्होंने भांग खा के रखा है और भांग के नशे में लोग मुजरे कर रहे हैं। मुजरे इतने व्यस्त है कि इनको ये भी पता नहीं है कि हम कौन सा कानून बना रहे हैं। और जिस तरह से इस हमारे छत्तीसगढ़ में काला कानून लाया गया है, उसके विरोध में आज मूल निवासी के लोग इनका विरोध में उतरे हुए हैं। क्योंकि जो संविधान के विरोध में कानून लाया गया है, जिसको हम काला कानून बोलते हैं, धर्म विधेयक काला कानून, जिस पर बिल में साइन किया गया है, राज्यपाल इतने नशे में मदहोश है कि इतने में व्यस्त है कि उसको ये भी पता नहीं है कि मैं कौन से बिल में साइन किया है। जबकि हम देख रहे हैं तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि वो जो बिल है असंवैधानिक है, अप्राकृतिक है और अनैतिक है। यह राज्यपाल जो एक संवैधानिक पद में बैठा आदमी है, कि नेता की आलोचना करना, राज्यपाल की आलोचना करना, आपको लगता है करना बोल रहे हो सही सब थे उनके लिए? सर मैं बोल रहा हूँ, नेता तो दोगले होते हैं। नेता जिस संविधान का शपथ लेकर जो विधानसभा में जाते हैं और उसी संविधान का ये लोग चीरहरण कर रहे हैं। नेता तो दोगले है, लेकिन क्या राज्यपाल दोगले है? अगर वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और वो दबाव में आकर, नेता के दबाव में आकर असंवैधानिक बिल को, अप्राकृतिक बिल को, अनैतिक बिल को वो साइन कर रहे हैं, तो वो भी मुजरा करने जैसा काम कर रहे हैं। आज इस छत्तीसगढ़ में ओबीसी का 27% आरक्षण 3 साल से पेंडिंग है, उस पर क्यों साइन नहीं किया? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये बिल, कि आप समाज के लाभ के बिल को रोक नहीं सकते, लेकिन 3 साल से रोक के रखा है। तो इसको हम तो ये बोलेंगे कि ये नशे में चोर है, या तो बोलते हैं कि मेरे ऊपर आरएसएस का दबाव है, मेरे ऊपर नागपुर का दबाव है। क्या राज्यपाल विधानसभा से बढ़कर हो गए क्या? मैं बोलना चाहूँगा, राज्यपाल क्या इतना कमजोर हो गए हैं कि आज मनुवादी विचारधारा में डूब कर काम कर रहे हैं? काले कानून का वो साइन कर रहे हैं। इसका इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। आज हम उसको नींद से जगाने के लिए, अगर आज असंवैधानिक पर बैठे हुए लोग अगर असंवैधानिक काम कर रहे हैं, नशे में चोर है,
तो आज हम एक थोड़े से मूल निवासी के लोग उनको जगाने आए हैं। अगर भैया अगर नशे में चूर हो, नींद में चूर हो तो आज भी आप जाग जाइए, नहीं तो ये बिरसा फुले अम्बेडकर की औलाद है। हम लड़ना जानते हैं, झगड़ना जानते हैं और छील कर हम लेना भी जानते हैं। अगर हमारे हक अधिकार पर कोई भी मनुवादी विचारधारा की सरकार अगर इस पर हस्तक्षेप करता है तो हम बिरसा फुले अम्बेडकर बनकर हम लड़ाई को लड़ेंगे। आज तो हम थोड़े से लोग हैं, आने वाले समय में हम राज्यपाल का घेराव भी करेंगे और रोड जाम भी करेंगे, नेशनल रोड जाम करेंगे। इसलिए हम आगाह देने के लिए छोटी सी यात्रा निकाले हैं। सर, ये जो कानून लाया गया है, पहले आप अपना परिचय बताएंगे एक बारी। मैं मूल निवासी संघ प्रदेश महासचिव जी शाहजी जोन। जी सर, ये जो बिल लाया गया है, इस पे ऐसा कहना है कि जो लोग दोहरी नागरिकता ले लेते हैं, मतलब दोहरी जो मतलब कि एक तरफ से वो कहते हैं कि हम इस धर्म से हैं, इस जाति से हैं, और उनको आरक्षण का लाभ भी मिलता है और वो लोग कन्वर्ट भी हो जाते हैं, इसके लिए बिल लाया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सरकार ऐसा बिल लागू करने के पहले और एक बिल ये छत्तीसगढ़ में आया था जो ओबीसी वर्ग का 27% का बिल आया था। उसका बारे में क्यों ऐसे 3 साल से चुपचाप बैठा है ना? जो देश का जो हमारा जो संविधान हमें जो अधिकार दिया है, ये संविधान किसी का मांग का नहीं मिला है। जो अधिकार है संविधान का अधिकार, वो अधिकार के ऊपर हम लोग खेलवाड़ कर रहा है। जो कोई भी धर्म स्वीकार करना अस्वीकार करना ये हमारा जो अधिकार है, उसके ऊपर कौन बोलेगा इसको उसका अधिकार नहीं है। जो यहाँ जो एक्चुअली ये यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ धर्म जो स्वतंत्रता देश है, इसमें धर्म के बारे में एक बिल लाने का उद्देश्य है यहाँ का माइनॉरिटी वर्ग को उल्लू दबाने के लिए। देखिए, इससे पहले जो यहाँ पर कोई धर्म का जो बिल नहीं था, पास नहीं किया, इससे पहले क्या हो गया था, हर जो माइनॉरिटी का जो चर्चों में उन लोगों को प्रार्थना भवनों में अन्य कुछ लोगों ने जो मनुवाद के लोग जाके मारपीट करते थे, मारवा देते थे, बहुत ऐसी कानूनी अपना हाथ में देते थे। यहाँ का शासन प्रशासन उसका साथ देते थे। छत्तीसगढ़ में आज से लगभग 3 साल पहले एक बात उठी थी कि ओबीसी जो वर्ग है उसे 27% आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण देने की बात जो है वो रफा दफा हो चुकी है, अब इस पर बात नहीं कर सकता। ये बात जो है अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फिर से गूंज उठी है, जहाँ पर हजारों की संख्या में खड़े ये लोग उस बात के गवाह हैं, उस बात के उदाहरण है। यहाँ पर जो है धर्म स्वातंत्र विधेयक बिल के साथ साथ जो है लोग उस बात का विरोध कर रहे हैं कि कुछ साल पहले यहाँ पर जो आरक्षण की बात की थी उसके बारे में बात करें। लोग अपने हाथ में बैनर पोस्टर लगे हैं, 15 का 7, 85 का लाट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दीदी क्या कहना चाहेंगे? रैली में आए आप लोग, मतलब चलते बात की पीछे लाइन रुक जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आज आप लोग इतनी धूप में जो है आना पड़ा है, बाल बच्चों को छोड़ करके, क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? हम अपने अधिकार मांगते। जी। ए भाई ओए सुनना, कोनो आंटी बता बात करी, कोनो आंटी ने बता कौन बात करी। आप छाप देना ना यार, इनको आधी भी उनको पता नहीं, छाप देना। तो छापेंगे नहीं पता होगा तो ए भाई बता, लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है, ये बता जो बात करने वाली होगा पहले से। भाई हम लोग नहीं बात करेंगे, कोई तो होगा, महिला में एकदम तो होगी बात करने के लिए। लीडर लोग है आगे, रिकॉर्ड हो रहा है ना। ये मूल निवासी का है, नहीं चलेगी। कोई आंटी नहीं है बात करने के लिए, बात करने का प्रयास तो करेंगे ही करेंगे। तो यह चाहिए, बिल्कुल बात करने का प्रयास करेंगे हम लोग, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए हम बात करने का प्रयास करेंगे, उनके हाथ में बैनर है, मौलिक अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं, धर्म की आज़ादी छीनने नहीं देंगे। यहाँ पे छोटी बच्ची भी है, इतने धूप में जो है लगभग दोपहर के 2 बज रहे होंगे, इतनी धूप में जो है बच्ची है अपने हाथ में एक पोस्टर लेकर खड़ी है। वहाँ जो माँ यहाँ पे बच्चे को छोड़ करके आई है, उस कानून के विरोध में बच्चे के हाथ में पोस्टर है, उस पर लिखा है मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ। दीदी बेटी है, दीदी इतनी धूप में आप लोग आए हैं, उसको पूछे, वो बोले बेटा इतना धूप में आप लोग आए हो, क्या कहना चाहोगे बताओ? हम आजाद भारत के बच्चे हैं, हमें अपना हक चाहिए, हमें अपना संविधान चाहिए। जी बिल्कुल। इस विरोध में क्या कहना चाहोगे? आप राज्यपाल ने साइन कर दिए हैं
आरक्षण की बात उठ रही है, क्या बोलना चाहोगे वो आप? ये कानून वापस ले ले और हम अपना हक चाहिए हमें। जी बिल्कुल, मतलब ये छोटी बच्ची है, इस कड़कती धूप में खड़ी है और ये बात करने के उतारू है, बोल रही है तुम्हारा क्या कसूर है। क्या भैया लोग बातचीत करेंगे। भैया जो माँ है अभी छोटी छोटी बच्चियों को छोड़ करके आए हैं, इतनी धूप है यहाँ पर, आप लोग जो है खड़े हुए हो, क्या कहना चाहोगे कानून के बारे में? क्या कि राज्यपाल ने लगभग साइन कर यही दिया तो है। हम नारा लगा रहे हैं कि काला कानून वापस लो, यही सबसे मूल बात है जी, बस। काला कानून वापस लो, यही मूल बात है और कुछ नहीं के आगे आप लोग कार्रवाई क्या होगी? क्योंकि लगभग इम्प्लांट होने बस बच्चा है, साइन तो हो गया है इस पे, क्या कहना चाहेंगे, क्या करेगी आप लोग? क्या क्या ठीक है, जो भी हो गया है, लेकिन थोड़ा धीरे चलो। हम चाहते हैं कि काला कानून वापस लो। ये जो कानून है ना, ये काला कानून मतलब तो आप समझ रहे हो क्या होता है जी, बस यही है। मतलब काला कानून कैसे ये आप लोग जीवन को अफेक्ट कैसे करेगा? सबके लिए बनना चाहिए जी, है ना, यहाँ सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए बना गया है, ऐसा है ना। हाँ। तो इसीलिए बस मतलब ये मैं बोल रहा हूँ मेन कि मुद्दा यही है बस, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। इस प्रकार के नारों के साथ यहाँ पर खड़ी हुई भीड़ पूछ रही है कि इस पे इनका दोष क्या है। बाकी ये बात फिर से सत्य है कि कुछ लोगों को इस पूरी भीड़ में पता है कि क्यों आए हैं, बहुत लोगों को पता है नहीं आए हैं। मैं बात करना चाहूँगा उस छोटी बच्ची के बारे में, उसका स्कूल होगा लेकिन इतनी धूप में यहाँ पर आई है अपनी बात रखने के लिए सरकार के सामने। उसकी भी कुछ व्यवस्था होगी, उसकी माँ की व्यवस्था होगी। क्या कहना है इस पूरी खबर को लेकर क्या बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहे सीजी भास्कर के साथ।